विज्ञान भैरव तंत्र में आगे ओसो एक कहानी बताते हैं जैन भिक्षु की। एक जैन भिक्षु रिंझाई ने ज्ञान प्राप्त किया और सबसे पहले उन्होंने पूछा, मेरा शरीर कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ चला गया। और वे खोज में जुट गए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ और जाकर पता लगाओ कि मेरा शरीर कहाँ गया। मैंने अपना शरीर खो दिया है। वह निराकार में प्रवेश कर चुका था। आप भी एक निराकार अस्तित्व हैं, लेकिन आप स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि दूसरों की दृष्टि से जानते हैं। आप दर्पण के माध्यम से जानते हैं। कभी कभी दर्पण में देखते हुए अपनी आंखें बंद करें और फिर सोचें, ध्यान करें, यदि दर्पण ना होता, यानी जो आईना है, जो मिरर जिसे हम बोलते हैं, शीशा जिसे हम बोलते हैं, अगर वो ना होता तो आप अपना चेहरा कैसे देख पाते। यदि दर्पण ना होता तो चेहरा भी ना होता। आपका कोई चेहरा नहीं है, दर्पण हमें चेहरे देता है। एक ऐसे संसार की कल्पना करें जहाँ दर्पण ना हो, आप अकेले हों, कोई दर्पण नहीं, यहाँ तक कि दूसरों की आंखें भी दर्पण का काम नहीं कर रही हैं। आप एक सुनसान द्वीप पर अकेले हैं, कोई भी आपको प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। तब क्या आपका कोई चेहरा होगा या क्या आपका कोई शरीर होगा? आपका कोई चेहरा नहीं हो सकता, आपका कोई शरीर नहीं हो सकता। हम स्वयं को केवल दूसरों के माध्यम से जानते हैं और दूसरे केवल बाहरी रूप से ही आपको जान सकते हैं। इसलिए हम उससे एकात्मक हो जाते हैं। एक अन्य जैन रहस्यवादी हुई हाई अपने शिष्यों से कहा करते थे, जब ध्यान करते समय तुम्हारा ध्यान भटक जाए तो तुरंत मेरे पास आओ। जब तुम्हारा ध्यान भटक जाए तो तुरंत मेरे पास आ जाया करो। जब तुम्हें यह महसूस होने लगे कि तुम्हारा सिर नहीं है तो डरो मत, तुरंत मेरे पास आओ। यही सही समय है। अब तुम्हें कुछ सिखाया जा सकता है। सिर के साथ कोई शिक्षा संभव नहीं है। सिर हमेशा बीच में आ जाता है। देवी शिव से पूछती हैं, हे शिव, आपका स्वरूप क्या है? आप कौन हैं? रूप विलीन हो गया है, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया है। प्रेम में आप दूसरे में और उसके स्वरूप के रूप में प्रवेश करते हैं। उत्तर आप नहीं दे रहे हो, आप एक हो जाते हो और पहली बार आप एक अतः गहराई, एक निराकार उपस्थिति का अनुभव करते हैं। इसलिए सदियों तक हम शिव की कोई मूर्तियाँ, कोई चित्र नहीं बनाते रहे हैं। हम केवल शिवलिंग, प्रतीक बनाते रहे हैं। शिवलिंग केवल एक निराकार रूप है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप किसी में प्रवेश करते हैं, तो वह केवल एक प्रकाशमान उपस्थिति बन जाता है। शिवलिंग मात्र एक प्रकाशमान उपस्थिति है, मात्र प्रकाश का एक आवरण है। इसलिए देवी पूछती हैं, तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है? यह आश्चर्य से भरा ब्रह्मांड क्या है? हम ब्रह्मांड को जानते हैं, लेकिन हम इसे आश्चर्य से भरा हुआ कभी नहीं जानते। बच्चे जानते हैं, प्रेमी जानते हैं, कभी और पागल भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि संसार आश्चर्य से भरा हुआ है। सब कुछ बस दोहराव है। कोई आश्चर्य नहीं है हमारे जीवन में, कोई कविता नहीं है, बस सपाट ग्रंथ है। यह आपके भीतर कोई गीत नहीं जगाता, यह आपके भीतर कोई नृत्य नहीं जगाता, यह आपके भीतर की कविता को जन्म नहीं देता। पूरा ब्रह्मांड यांत्रिक प्रतीत होता है। बच्चे से आश्चर्य भरी आंखों से देखते हैं। जब आंखें आश्चर्य से भरी होती हैं तो ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा हुआ प्रतीत होता है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप फिर से बच्चे जैसे होते हैं। यीशु कहते हैं, केवल वे ही जो बच्चे के समान हैं मेरे ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्यों?
क्योंकि यदि ब्रह्मांड आश्चर्य नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। यदि ब्रह्मांड की व्याख्या की जा सकती है तो आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। ब्रह्मांड या तो ज्ञात है या अज्ञात है, लेकिन जो ज्ञात और अज्ञात है वह किसी भी दिन ज्ञात हो सकता है, वह अज्ञेय नहीं है। ब्रह्मांड तभी अज्ञेय, एक रहस्य बन जाता है जब आपकी आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। देवी कहती हैं, यह आश्चर्य से भरा ब्रह्मांड क्या है? अचानक एक व्यक्तिगत प्रश्न से एक अत्यंत अवैयक्तिक प्रश्न की ओर छलांग लग जाती है। वह पूछ रही थीं कि आपकी वास्तविकता क्या है, और फिर अचानक से यह आश्चर्य से भरा ब्रह्मांड क्या है? जब रूप विलीन हो जाता है तो आपका प्रियतम ब्रह्मांड बन जाता, निराकार, अनंत। अचानक देवी को एहसास हुआ कि यह शिव के बारे में प्रश्न नहीं पूछ रही हैं, वह पूरे ब्रह्मांड के बारे में प्रश्न पूछ रही हैं। जब शिव पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो गए हैं, अब सभी तारे उनमें समाहित हैं और संपूर्ण आकाश, संपूर्ण अंतरिक्ष उनसे घिरा हुआ है। अब वह महान समाहित करने वाला तत्व है, महान व्यापकता। कार्ल जस्पर ने ईश्वर को महान व्यापकता के रूप में परिभाषित किया है। जब हम प्रेम में प्रवेश करते हैं, प्रेम के गहरे अंतरंग संसार में व्यक्ति विलीन हो जाता है, रूप विलीन हो जाता है और प्रेमी ब्रह्मांड का द्वार मात्र बन जाता है। आपकी जिज्ञासा वैज्ञानिक हो सकती है, तब आपको तर्क के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। तब आपको निराकार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तब निराकार से सावधान रहें। तो फिर रूप से ही संतुष्ट रहो। विज्ञान का हमेशा से स्वरूप से संबंध रहा है। यदि किसी वैज्ञानिक मस्तिष्क के समक्ष कोई निराकार वस्तु प्रस्तुत की जाए तो वह उसे आकार में ढाल देगा। जब तक वह आकार धारण नहीं करता तब तक वह अर्थहीन है। पहले उसे एक आकार दो, एक निश्चित आकार, तभी खोज शुरू होती है। प्रेम में कोई आकार है तो उसका अंत नहीं है। प्रेम में यदि कोई आकार है तो उसका कोई अंत नहीं है। आकार को विलीन कर दो। जब वस्तुएं निराकार, चक्करदार, सीमाओं से परे हो जाती हैं, सब कुछ एक दूसरे में समाहित हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक हो जाता है। तभी यह आश्चर्य से भरा ब्रह्मांड होता है। बीज क्या है? फिर देवी आगे बढ़ती हैं। ब्रह्मांड से वह पूछती हैं, बीज क्या है? यह निराकार आश्चर्य से भरा ब्रह्मांड कहाँ से आता है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई या इसकी उत्पत्ति कहाँ से नहीं हुई? बीज क्या है? ब्रह्मांडीय चक्र का केंद्र कौन है? देवी पूछती हैं। यह चक्र निरंतर घूमता रहता है, यह महान परिवर्तन, यह निरंतर प्रवाह। लेकिन इस चक्र का केंद्र कौन है? धुरी कहाँ है? केंद्र कहाँ है? वह स्थिर केंद्र कहाँ है? वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। वह ऐसे प्रश्न पूछती है मानो किसी से नहीं पूछ रही हूँ, मानो खुद से पूछ रही हूँ। यह रूप से परे, रूपों में व्याप्त जीवन क्या है? हम इसमें पूर्णतः कैसे प्रवेश कर सकते हैं, जो स्थान और समय और नाम और विवरण से परे है? मेरे संदेह दूर हो जाएं। जोर प्रश्नों पर नहीं है बल्कि संदेहों पर है। मेरे संदेह दूर हो जाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई बौद्धिक प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप एक निश्चित उत्तर तक पहुंच जाते हैं ताकि आपकी समस्या हल हो जाए। लेकिन देवी कहती हैं मेरे संदेह दूर हो जाएं। वह वास्तव में उत्तर नहीं मांग रही हैं, वह अपने मन के परिवर्तन की मांग कर रही हैं, क्योंकि संदेही मन चाहे जो भी उत्तर दे दिया जाए उसे संदेही रहेगा। ध्यान दें, संदेही मन संदेही ही रहेगा। उत्तर आप असंज्ञक हो जाएंगे। यदि मैं आपको एक उत्तर दे दूं और आपका मन संदेही है तो आप उस पर भी संदेह करेंगे। यदि मैं आपको दूसरा उत्तर भी दे दूं तो भी आप संदेह करेंगे।
आपका मन संदेही है। संदेही मन का अर्थ है कि आप किसी भी बात पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, इसलिए उत्तर व्यर्थ है। आप मुझसे पूछते हैं कि दुनिया किसने बनाई, और मैं आपको बताता हूँ कि ये दुनिया ए ने बनाई, तो आप अवश्य पूछेंगे कि ए को किसने बनाया। इसलिए असली समस्या यह नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाएं। असली समस्या यह है कि शंकाकुल मन को कैसे बदला जाए। एक ऐसा मन कैसे बनाया जाए जो संकुल ना हो, जिसके अंदर शंका ना हो, या जो विवेकशील विश्वासशील हो। इसलिए देवी कहती हैं मेरे संदेह दूर हो जाए। 2-3 बातें और, जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि आप केवल पुष्टि चाहते हैं, आपको उत्तर पहले से पता होता है, आपके पास उत्तर है, आप बस यह पुष्टि करना चाहते हैं कि आपका उत्तर सही है। तब आपका प्रश्न झूठा, बनावटी, यह प्रश्न नहीं है। आप प्रश्न इसलिए भी पूछ सकते हैं क्योंकि आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। केवल जिज्ञासा बस आपने पूछ लिया है। मन प्रश्न पूछता रहता है। मन में प्रश्न वैसे ही आते हैं जैसे पेड़ पर पत्ते आते हैं। यही मन का स्वभाव है, प्रश्न पूछना। इसलिए यह प्रश्न पूछता रहता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। मन को कुछ भी दिया जाए वह एक प्रश्न बना देगा। यह प्रश्नों को पीसने और बनाने की मशीन है। इसलिए इसे कुछ भी दें और यह उसे टुकड़ों में काट कई प्रश्न बना देगा। एक प्रश्न उत्तर मिल जाए तो मन उस उत्तर से कई प्रश्न बना देगा। दर्शन शास्त्र का पूरा इतिहास यही रहा है। ब्रैडेड रसेल को याद है कि जब वे बच्चे थे तो वे सोचते थे कि एक दिन जब वे इतने परिपक्व हो जाएंगे कि संपूर्ण दर्शन को समझ सकेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर बाद में क्या हुआ उनके साथ? बाद में जब वे 80 वर्ष के हुए तो उन्होंने कहा, अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे अपने प्रश्न वैसे ही मौजूद हैं जैसे बचपन में थे। दर्शन शास्त्र के इन सिद्धांतों के कारण कोई और प्रश्न उत्पन्न नहीं हुए। इसलिए उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो मैं कहता था कि दर्शन शास्त्र अंतिम उत्तरों की खोज है। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता, यह अंतरहीन प्रश्नों की खोज है। तो एक प्रश्न, एक उत्तर और अनेक प्रश्न उत्पन्न करता है एक प्रश्न, एक उत्तर। समस्या संशयपूर्ण मन है। देवी कहती हैं मेरे प्रश्नों की चिंता मत करो। मैंने बहुत कुछ पूछा है। तुम्हारा सत्य क्या है? यह आश्चर्य से भरा ब्रह्मांड क्या है? बीज क्या है? ब्रह्मांडीय चक्र का केंद्र क्या है? रूप से परे जीवन क्या है? हम समय और स्थान से परे जाकर उसमें पूर्ण तक कैसे प्रवेश कर सकते हैं? परंतु मेरे प्रश्नों की चिंता मत करो, मेरे संशय दूर हो जाएं। मैं ये चाहती हूँ। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मेरे मन में है। मैंने केवल तुम्हें अपना दिखाने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, परंतु इन पर अधिक ध्यान मत दो। वास्तव में उत्तर मेरी आवश्यकता पूरी नहीं करेंगी। मेरी आवश्यकता है मेरे संशय दूर हो जाएं। परंतु संशय कैसे दूर हो सकते हैं? क्या कोई भी उत्तर चलेगा? क्या कोई ऐसा उत्तर है जो आपके संशय दूर कर दे? मन ही तो संशय है। यह नहीं कि मन संशय करता है, मन ही संशय है। जब तक मन विलीन नहीं होता संशय दूर नहीं हो सकते। शिव उत्तर देंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि शिव क्या उत्तर देते हैं देवी को। विज्ञान, आप जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आप बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और जाने कितने तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं हूँ कौन वास्तव में। अगर आप शारीरिक रूप से देखें तो हड्डी और मांस का एक पुतला दिखाई देगा आपको। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें कि आप क्या हैं तो आपको कहाँ का पता चल जाएगा कि इतना सौर मंडल है, आकाश गंगाएँ हैं, उनमें एक पृथ्वी है, पृथ्वी में इतने सारे महाद्वीप और एक महाद्वीप के अंदर किसी देश के किसी छोटे से शहर के अंदर आप हैं।
बट वो सब आंसर झूठे हैं। तो मुझे अंतिम यात्रा लगी कि आप वास्तविक प्राचीन ग्रंथों की ओर जाएं।